की जय। श्री महाराज जी के इच्छा और आज्ञा के अनुसार अब इसके क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगामी भक्त श्री सूर्य प्रकाश जी रामायणी जी की गाथा का स्मरण करेंगे। सूर्य प्रकाश उनका नाम इतना अच्छा था, सूर्य प्रकाश, जिनको भगवान सूर्य ही प्रकाशित कर रहे हो, जिससे सूर्य के जो प्रकाश हों। इन महाभाग का जन्म गोसाईपुरा और प्रतापगढ़ में हुआ था। गोसाईपुर एक ग्राम है प्रतापगढ़ जिले में। तो जीवन के प्रारंभ से ही इनके मैं माता पिता श्री के संबंध का कुछ ज्ञान तो नहीं कर पाया। ये इन्हीं से संपर्क हुआ और इन्हीं के चरित्र को ज़्यादा समझा। तो सूर्य प्रकाश जी का स्वाभाविक है, जो इस प्रकार से उच्च कोटि के जो भक्त निकले, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व निकले, उनका प्रारंभिक जीवन तो स्वाभाविक है कि उनका बहुत ही उत्तम रहा ही होगा, क्योंकि बेली धीरे धीरे से आगे बढ़ती है तो पुष्प और पल्लवित और फलान्वित होती है। तो उनका जीवन भी बड़ा ही महनीय जीवन था। बाल्यकाल में ही भगवत भजन परायण और उनमें एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। प्रतिभा ही कुछ वस्तु और ही है, और वो प्राक्तन जन्म के कर्म संस्कार कि सद्गुरु संत की कृपा अथवा भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो उनमें स्वाभाविक उनका व्यक्तित्व जो प्रतिभा में था। जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ता गया, उनकी भक्ति भावना और उनकी प्रतिभा का निखार होता गया। सूर्य प्रकाश जी महाराज का लगाव श्री रामचरितमानस से विशेष था। और रामचरितमानस तो एक कल्पतरु है। कितने ही ऐसे संत और महानुभावों को हमने देखा जो प्रायः जिन्हें इतना अध्ययन और उनका था कि उनको निरक्षर ही कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनको ऐसी स्थिति में देखा कि आज परमवंद्य और अच्छे संत और अच्छे बने स्वरूप में उनका दर्शन होता है। तो सूर्य प्रकाश जी भी, सूर्य का प्रकाश तो उत्तरोत्तर बढ़ता है, उनका जो अध्यात्म का प्रकाश है उनमें उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होने लगा। और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा में जो कुछ भी उनकी रही हो, परंतु उनकी प्रतिभा विशेष थी। बाल्यकाल से उनकी एक संबंध की उद्भावना हुई, और उस संबंध की उद्भावना में उन्होंने श्री राम जी महाराज को अपने सखा के रूप में वर्णन किया। मुझे लगता नहीं कि उनको कोई ऐसे संत महापुरुष मिले थे जिन्होंने उनको इस दिशा में प्रेरित किया हो। प्रतिभा की ही विशेषता मुझे लग रही है। भगवान श्री राम को अपना मित्र मान लगे। अब भगवान श्री राम जिनके मित्र हो जाएं, उसी क्या कहना है। मित्र मित्र में तो भेदाभाव होता है। सूर्य प्रकाश जी का प्रकाश बढ़ने लगा। अध्यात्म की चर्चाएँ उनका विषय बन गई प्राय वार्ता का, और कुछ प्रवचन की भी उनकी प्रवृत्ति जागृत हुई। यत्र तत्र रामायण के विषय में चर्चाएँ करना और अंततः रामायण के अच्छे प्रवक्ता के रूप में उनका व्यक्तित्व उदित हुआ। प्रतिभा के रूप में उनमें आशु काव्य भी प्राप्त था, और उस आशु काव्य का वो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में उपयोग करते थे और प्रसंग को बड़ा ही मधुर बना देते थे।
किसी भी प्रसंग को बड़ी चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करते थे। ये उनकी विशेषता थी। तो धीरे धीरे उनमें ये भक्तिभाव बढ़ता गया। गृहस्थ जीवन में आए, पत्नी भी उनको साध्वी मिली, एक पुत्र और एक पुत्री उनकी हुई। तो गृहस्थ जीवन होते हुए भी उनका जो संसर्ग, जो संपर्क था, बड़े बड़े विद्वानों से था, बड़े बड़े आचार्यों से उनका संपर्क था। और उनकी ऐसा विलक्षण प्रातिभ ज्ञान में जागृत हुआ कि वो अच्छे विद्वानों में गिने जाने लगे। रामचरितमानस की बड़ी मनमोहनी कथा कहते थे। उनको देखता था प्रयाग में शंकराचार्य लोग उनकी कथा चाहते थे और उनके मंडप में जाकर के वो रामचरितमानस की कथा कहते थे। और उनका व्यक्तित्व भी बड़ा मनमोहक, बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व था। जिससे जुड़ जाए, जैसे थोड़ी देर बात कर लें, मानो उन्होंने उसको अपना बना दिया, उसके हृदय में अपनी एक छाप डाल दी। बहुत से उनके अनुयायी बन गए। कितनों को उन्होंने अभी दीक्षित न होकर के, संबंध प्राप्त न करने पर भी सहज संबंध भगवान श्री राम जी से स्थापित करके कितनों को संबंधित कर दिया उन्होंने। अध्यात्म की शिक्षा दी और भगवान राम आपके हैं, हमारे आपके सखा है, आपके बंधु है, आप आपकी बताया, ऐसे ऐसे भाव उनमें भर करके कितनों को उनको भावपूर्ण उन्होंने बना दिया और भगवान की इस चिंतन में जोड़ दिया। बहुत बड़ी मंडली थी, अच्छे अच्छे विद्वान प्रिंसिपल और अच्छे अच्छे व्यक्ति उनके संपर्क में थे और उनके सबके वो गुरुवत थे, सबको मार्गदर्शन करते थे और एक अध्यात्म पथ पर उनको चलाते थे। उनकी बहुत प्रख्याति हुई और अंततः यहाँ तक कि वो श्री करपात्री जी महाराज जैसे महाविद्वानों के संग में भी उनको रहे, उनके मंच पर उन्होंने प्रवचन किया। तो एक बड़ी अच्छी मंडली उनकी अध्यात्म की बन गई और उनके बीच में वो इनकी चर्चाओं का सुख लेते रहते थे। प्रवचन करने के लिए तो यह तत्व जाती ही थी। यहाँ रीवा में हमारे एक अवध किशोर दास जी, श्री वाल्मीकि प्रसाद जी कई एक दिन गाथा का स्मरण कर चुके हैं। उनका भी सुंदर विशाल स्वरूप था और बड़ा अच्छा तिलक लगाते थे। विद्वान तो थे ही, एम.ए. और क्या नाम मार्क्स केसरी थे। साथ ही प्रवचन में उनका अच्छा हमारी प्रवचन की पैठ थी, इसलिए तत्व प्रवचनों में जाते थे। मेरे गुरुवंद होने के नाते मेरे ज्येष्ठ गुरुवंद थे, अतः प्राय मेरे यहाँ आते थे। जब रीवा आते थे, मेरे ही निवास में रहते थे, वहीं उनका स्वागत, उनकी सेवा होती थी। एक बार का समय था, हाँ, तो इस बीच में ये कह रहा बोल रहा, तो वो श्री हमारे अवध किशोर दास जी यत्र तत्र प्रवचन में वो भी इसी प्रकार जाते थे। प्रवचन में उनकी भी रुचि थी और उनकी अच्छी पैठ थी। उनके माध्यम से कितने ही व्यक्तित्व प्रभावित होकर के श्री सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में आए, उन्होंने लाभ प्राप्त किया। जो भी उन्हें देखता था, उनकी तरफ को भी देखता था। एक छोटी घटना बताऊं कि एक दिन हम 3 व्यक्ति थे, तो मैं था, उनके साथ में एक और विष्णु जी थे गुरुबंधु। तीनों बाजार में किसी वस्तु की खरीदी के लिए कहीं दुकान में इधर से उधर जा रहे थे। एक नवयुवक पीछे आगे हमारे साथ चल रहा था, जिस दुकान में जाए वहीं आकर उपस्थित हो जाए। तो हमने कहा, भैया तुम जिस दुकान में जाते हो वहीं आ जाते हो, क्या बात है? बोले, मुझे इनका आचरण बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अंत में जब वो चला गया, बोले, द्विवेदी जी आपने जाना आचरण हमारा क्या है? बोले, ये हमारा जो तिलक है यही आचरण है। अच्छा, बोले इसी पर उसका आकर्षण हो रहा था। भैया बोले, भैया बोले। तो कहने का तात्पर्य कि उनका आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में। प्रवचन में उनकी वाणी भी बड़ी ही प्रभावशाली थी। तो प्रायः जो श्रोता है और विशेष करके जो कुछ भावुक व्यक्ति हैं, ये विद्वान हैं, उनको विद्वान लोग विशेष रूप से लगता था कि जब इतना पढ़ा लिखा है विद्वान व्यक्ति है, ऐसा भावुक, ऐसा संबंधित, ऐसा
मधुर कथा कहता है, इसके सद्गुरुदेव कैसे न होंगे। उनका तिलक ही बड़ा आकर्षणकारी था, और इसी आकर्षण में वो स्वामी जी के दर्शन करने आते थे या फंस जाते थे। तो यही इसीलिए सूर्य प्रकाश जी महाराज की हुई। जब वे प्रयाग की ओर कहीं प्रवचन में आए, उनका परिचय इनसे हुआ, कथा में भी हुआ, और वे इनके संपर्क में आए। दोनों की चर्चाएँ हुई। अवध किशोरदास जी मैथिल सख्य के थे तो मिथिला के ठहरे, और वो अवध सख्य के थे वो अवध के ठहरे। दोनों में बड़ा ही एक विनोद का एक प्रसंग बना। जो मिथिला वाले तो ससुराल है राम जी की, जब राम जी की ससुराल है उनकी सखा की भी ससुराल है, तो क्या कहना है, और इनके बहनोई हैं। तो बड़ा अच्छा योग बना कि दोनों में नोक झोंक और अपने रस को प्राधान्य देते हुए उन्होंने मधुर मधुर चर्चाएँ की। सूर्य प्रकाश जी के मन में भी एक आकर्षण हुआ कि ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, इस प्रकार का आकर्षक व्यक्तित्व है, इनमें संबद्ध तत्व भी विद्यमान है विशेष रूप से, इनके सद्गुरु कैसे न होंगे। और इसी आकर्षण से उन्होंने रीवा में स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आने का विचार बनाया। संयोग से उस समय अवध किशोरदास जी मेरी ही भवन में विराजमान थे। उन्होंने कहा कि भैया द्विवेदी जी एक बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े ही रसिक हैं, जो स्वामी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, और वो हमारे अवध रस के उपासक हैं, इसलिए हमारे राम जी की तरह उनसे विनोद करते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। तो वो यहाँ आ रहे तो उनका थोड़ा स्वागत अच्छा होना चाहिए। मैं ठीक है, जैसा आप चाहेंगे बन पड़ेगा, करेंगे। वो दिन मंगल में आया। सूर्य प्रकाश जी हमारे द्वार पर रिक्शे से उतरे। मैं रिक्शा वाले को पैसे देने लगा, तो उसने हाथ जोड़ी, बोले नहीं महाराज मैं पैसे न लूँगा। मैंने क्यों, तुम लेकर के आए हो? बोले इनका पैसा न लूँगा, ये जब जिस यहाँ से जाएंगे मुझे बताया जाए तो मैं इनको फ्री पहुँचा दूँगा। मैंने कही इतनी देर में रिक्शे में बैठ आई, इसको अपना बड़ा लिया। आकर भवन में आए, बड़ा उनका स्वागत हुआ, सब हुआ। उनकी जब प्रसाद पानी बैठे तो गाड़ियाँ हुई, उनका खूब उनको रंजित किया गया। और वहीं मोहल्ले में ही एक श्री श्री रामकृष्ण जी के यहाँ स्वामी जी विराजे थे। रात्रि में स्वामी जी के दर्शन का योग बना। अवध किशोरदास जी, मैं और वो उन दर्शन करने के लिए जैसे ही स्वामी जी महाराज का दर्शन किया और निहाल हो गए, और उन्होंने अपना गुरु मान लिया। स्वामी जी भी तो क्या कहना है, तो रस सिद्ध महापुरुष थे। उनको उनके लिए कोई विनोद के लिए ऐसा पात्र चाहिए था। एक स्वामी गंगासागर जी महाराज थे रघुनाथगंज वाले, जो इस भाव के उपासक थे। ऐसे दो एक संत थे जिनके साथ उनकी कभी कभी ऐसे व्यंग और विनोद वार्ता रोक झोंक चलती रहती थी। परंतु ये तो इस रस में बहुत ही परिश है और अच्छे कुशल वक्ता। तो स्वामी जी की से जो चर्चाएँ हुई तो बड़ा ही आनंद का योग बना, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब मेरे गुरुदेव यही होंगे। दर्शन कर चर्चा करके आए प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने भाव व्यक्त की। बोले भैया मैं तो अब समझ चुका था कि अब मुझे गुरु नहीं मिलेंगे। अब मुझे ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा कौन गुरु बनेगा। मैं कल्पात्री जी के साथ में रहा, मैं बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ में रहा, और मेरा भी सम्मान जो है ही है। तो अब मैं नहीं समझता था कि मुझे कोई गुरु मिलेगी, मेरे लिए ऐसे गुरु कौन मिलेंगे। पर न जाने ये महापुरुष कहाँ कैसे अच्छे पे बैठे थे, ये मेरे गुरु जी हैं। अब तो मैंने स्वीकार कर लिया। और दूसरे दिन उनकी मंत्र दीक्षा हुई, बहुत निहाल हो गए। गुरु जी भी उनको पा करके बहुत प्रसन्न हुए, और उनको तो कह रही किया है। सूर्य प्रकाश जी का आकर्षण सदगुरुदेव के चरणों में बढ़ा। उन्हें वो सुख मिला जो वो सुख कहीं अन्यत्र नहीं मिल पाता था। यद्यपि वो संबंध की चर्चाओं में ऐसे सुख की सृष्टि करने के प्रयास में रहते थे और उसका लेते थे, किंतु जो रस सिद्ध महापुरुष का साथ मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो फिर क्या कहना है। तो इष्ट मिले मन मिले भजन रसीद, तासों की जी प्रीत, ऐसी संतों की गुजवानी है।
और एक वासना विशिष्ट सत्संग होता है। सत्संग तो होता ही है, सामान्य कोई भी भगवत चर्चा हो सत्संग है, लेकिन एक वासना विशिष्ट सत्संग वो है जहाँ अपनी ही वासना का, अपने ही उसका संप्रदाय का, अपने ही गुरुदेव का और अपने ही उपासना का, अपने ही इष्ट देव का और अपने ही रस का यदि कोई सत्संग मिलता है वो वास्तव में विशिष्ट सत्संग है। उसे वासना विशिष्ट सत्संग कहते हैं। उनको वासना विशिष्ट सत्संग मिला और स्वामी जी किसी चरणों में निहाल हो गए। अब सूर्य प्रकाश जी आने जाने लगे। अब जितने उनके भक्त थे, अरे बोले भैया मैं तो ऐसे महासागर में पहुंच गया, मैं तो कभी सोचता नहीं था कि मुझे गुरु मिलेगी, लेकिन मुझे गुरु मिल गए। जब उनको गुरु मिल गए तो अब सब उनके अनुयायी इधर सब आकृष्ट होकर के दर्शन के लिए आने लगे। और बहुत उनके इसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी स्वामी जी के जो शिष्य वर्ग हैं वो सब सूर्य प्रकाश जी की ही देन है प्राय। उनके वाणी से आकृष्ट होकर जब देखते थे कि इनके भी कोई गुरु हैं, जब ये ऐसे हैं तो गुरु कैसे ना होंगे, तो उनके दर्शन के लिए वे आते थे और स्वामी जी के आकर फंस जाते थे। उनमें से एक हम भी हैं। उनमें से एक हम भी हैं। जी जी। अच्छा आप भी हैं। हाँ, पहले तो आपने सूर्य प्रकाश जी की तो मंत्र लेना चाहा था तो उन्होंने जाकर वहाँ सौंप दिया था, बताया था। तो सूर्य प्रकाश जी के इस प्रकार बहुत से अनुयायी आकर के गुरुदेव की शरणों में आए और उन्होंने उनकी शरण वर्ण की। सूर्य प्रकाश जी की जो वार्ता स्वामी जी से होती थी उसमें बड़ा ही आनंद आता था। स्वामी जी महाराज के सामने इतना खोल करके विरोध से बोलने वाला कोई दूसरा नहीं था, किसी का साहस नहीं होता था। भले ही संबंध लिए हो, कुछ पॉइंट्स, कुछ चर्चाएं तो पूछ ले, परंतु ये नहीं होता था कि खुल कर उनसे बात करें, उससे विरोध करें, भले ही चाहे संबंध बनता हो। तो परंतु इनमें ये था, ये बड़े मनोयोग से बोलते थे, बड़े धृष्टता और क्या ना इसके साथ बोल जाते थे। बात स्वामी जी की कुछ प्रशंसात्मक चर्चा कर रहे थे सूर्य प्रकाश जी। स्वामी जी कहने अरे क्या तो भारी गुरु जी। बोले गुरु जी सरकार अब आप आगे नहीं, हमारे गुरु जी के संबंध में आप कुछ एक शब्द नहीं कह सकते, सहन नहीं करें, आप हमारे गुरु जी को कुछ नहीं कह सकते। बोले यार तेरे गुरु जी बड़े गुरु जी आए हैं। तो ऐसे और जब संबंध की चर्चा होती ही रहती थी जहाँ बैठे वो, तो खुल करके विनोद होता था, बड़ा आनंद आता था। बैठते थे, हम लोग तो बोल नहीं पाते थे, वो बोलते थे और स्वामी जी को भी बड़ा सुख मिलता था कि उनका एक संबंध ही मिल गया। तो प्रयाग में जब स्वामी जी का शिविर लगता था उसमें सूर्य प्रकाश जी अपने उनके पास में अपना शिविर लगाते थे। उनके परिवार का भी दर्शन हुआ, उनकी पत्नी उनकी बेटी का दर्शन हुआ और नित्य स्वामी जी का समूह का उनकी जो स्वामी जी अब मध्याह्न काल में बैठते थे कुछ समय के लिए और उस समय उनका जो चर्चा का प्रसंग रहता था, बहुत से लोग अपने अपने प्रश्न लेकर के आते थे और वो प्रश्न पूछते थे, स्वामी जी उनका उत्तर देते थे, उनका समाधान देते थे। जब कोई ना हो तो सूर्य प्रकाश जी तो है ही हैं। तो सूर्य प्रकाश जी शंकराचार्य महाराज के उसमें मंडप में जा कर के वहाँ पर प्रवचन करते थे। अपार जनता एकत्रित होती जिस समय बोलते थे। मुझे एक चौपाई प्राय आती उनकी कि श्यामल कुंवर सखी सुठिलोना बाब कर दोना, सुमन समेत बाब कर दोना और श्यामल कुंवर सखी सुठिलोना। उनके जब इसका भाव ऐसा चौपाई का सुनता था तो उसका चौपाई का सामान्य अर्थ यही भैया श्यामल कुंवर है, बाद हाथों में फूलों का दोना लिए हुए हैं और बाएं बाएं का भी हाथ दोना लिए हुए, धरवा लिए हुए, इतना ही अर्थ होता है। लेकिन उनका अर्थ क्या होता था, बोले सुमन समेत, अरे सखी सुमन हमारे अच्छे मन के साथ में, प्रसन्नता के साथ में। अब किशोरी जी को उनके बाम कर दो ना, बाएं भाग में को नहीं कर देते हो, क्या दे रहे अभी, अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा। तो सब नियम कानून भूल कर कोई तुरंत ऐसा लगा कि उनको बाम भाग में किशोरी जी को देखना ही चाहती सकियाँ। तो ये उनकी ऐसे उनके विलक्षण अर्थ हुआ करते थे। एक चौपाई में तुलसीदास लिखी चौपाई देखो जाई
तो ऐसे वो लगातार बोलते चले जाते थे और बड़ा ही मनोरंजक और आध्यात्मिक जो प्रवचन करते थे। उनसे प्रभावित होकर के शंकराचार्य जी भी गुरु जी की समीप आए। उन्होंने कहा जब ये ऐसे है तो इनके गुरु जी कैसे न होंगे। तो उन्होंने भले ही सुनते रहे हो पर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए एक दिन एक शंकराचार्य जी के उसमें मतलब में प्रवचन करते थे, चुपके आए। उन्होंने दंड कमंडल सब पीछे अपने अभी आयु पीछे बाहर छोड़ा और चुपके से आकर हम लोग सबके बीच में आकर बैठ गए। कोई क्या जाने कि शंकर जी शंकर। अब सूर्य प्रकाश जी कहते हैं, बोले सरकार ये शंकराचार्य जी महाराज विराजे हैं। सरकार उठकर खड़े हो गए, बोले आइए आप इधर हमारे आसन में हमारे साथ विराजिए। अब आपको हम इस उच्च स्तर क्या दे सकते हैं, हम यही हमारे पास भी है। आज अरे बोले सरकार हम तो आपके श्री चरणों में बैठने के लिए आए, हमको वो आसन वासन नहीं चाहिए। बोल नहीं ये आपको आसन नहीं चाहिए, लेकिन ये आसन हम संतों ने दिया है, इसलिए आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भले आपकी कोई भी निष्ठा भावना कोई भी हो परंतु हम आपकी सम्मान करना चाहते इसलिए आप उठिए। उनको उठाकर बोले सूर्य प्रकाश लाओ इनको उठाकर, और वो अपने बगल में बैठा लिया। एक शीशी खोली इत्र की, उनके पूरे बाल छोड़ दिया और खूब मलते रहे। वो नीचे वो सिर किए हुए भाव बंद रहे। बड़े प्रसन्न बोले धन्य हो गया सरकार, आज मुझे तो क्या कहना चाहिए, भगवान ही मिल गए। तो ऐसे कई शंकराचार्य उनके यहाँ मैंने देखा कि वो दर्शन करने के लिए आए, ऐसे भाव पुरुष ने। और इसमें सूर्य प्रकाश जी के द्वारा ये आकर्षण उन लोगों को हुआ और वो आए। तो सूर्य प्रकाश जी का ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व था, जहाँ रहते थे वहीं पर आकर लोग आकर्षित हो जाते थे। अगर वो पानी की दुकान में खड़े हो गए, सब कितने लोग साथ में सबको पानी खिला दिया, और जब पैसे देने का समय आया तो उसे हाथ जोड़िए, बोले महाराज पैसे नहीं लूँगा। बताइए कई लोग वो पानी खिला दे रहे हैं और पैसा नहीं ले रहा हो। रिक्शे वाले की बात बताई थी, जब कहीं आयोजन में जाते थे, प्राय ऋषिकेश्वर दास जी हमारे जज साहब हाई कोर्ट जज श्री क्या नाम आर.बी. दीक्षित, जब ये मुरैना में चंबल संभाग में थे तो स्वामी जी के आयोजन करते रहते थे। कभी शीर समैया की, कभी कोई कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम, उसमें हम लोग भी पहुंचते थे। और सूर्य प्रकाश जी का तो अमृत रहते, उनका बहुत उनसे लगाव था सूर्य प्रकाश जी से। सूर्य प्रकाश जी से बड़ा भी विनोद उनका भी चलता था। एक दिन सूर्य प्रकाश जी ने बड़ा विनोद किया। एक अपने कार्यालय के चपरासी को का एक वारंट बना दिया, बोले ये वारंट लेकर के हमारे घर में जाना, कहना कोई सूर्य प्रकाश मिश्र है यहाँ पर। तो कहा भाई वारंट किस चीज़ का, बोले वो कि आप बहन को अपने लेकर के भग आए इसलिए उनको उनकी गिरफ्तारी का वारंट। तो वो चपरासी पहुँचा, बोले भाई कोई सूर्य प्रकाश मिश्र जी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले भाई आपका, वो चपरासी पूछा है, बोले मुझे क्यों पूछा है, बोले आप बात कर लीजिए ना। उसने कहा कि भाई आपका वारंट है महाराज। बोले मेरा वारंट क्यों है, बोले आप कि अयोध्या से किसी लड़की को चुरा कर आप भगे आए हैं, तो वो वारंट आपको साला ये साले जज का काम वही बदमाशी करता है, उसने सभी तो ऐसे होते आयोजन। जहाँ अगर कुछ दिन रह जाएं, कितने लड़कों को अपने आकर्षित कर लेती। तो तू जानता है तू कौन है, तू राम जी का सखा है, अरे तू राम जी का भाई है, तू मित्र है। तो ये ऐसे कर कोई लड़कों को ऐसा आकर्षित कर ले कि वो लड़के अपना पढ़ना झगड़ा खेला छोड़कर आकर के उनके पास बैठे रहें। और जिस दिन सूर्य प्रकाश जी की विदाई हो उस दिन गुहार बार बार कर रोते थे वो, ऐसा उन पर आकर्षित हो जाता था। कभी मेरे साथ नहाने गए, नदी में लौट रहे थे, एक कुत्ता मिल गया, उसके पास बैठ गए, बोले भैया द्विवेदी देखो ना, ये इसका पूर्व जन्म का देखो क्या है। तो मैंने कहा ये सब आप ही को देखने में आएंगे तो उससे बात करने लगे। तो उनके ऐसे विलक्षण चरित्र थे। भजन बनाते थे बहुत उनके। उसमें अमेरिका में एक अपनी एक लड़की है श्रद्धा नाम की, तो वो
अपने ही एक गुरु भाई कोई लखनऊ में कोई गुरु भाई है, वो उसके फुफेरे भाई होते हैं, उनसे वो सुनते सुनते मेरे संबंध में कुछ बताते रहते होंगे। उसका कुछ ऐसा मन पड़ा कि मैं इनसे मंत्र दीक्षा लूँ, और वो उसने मुझे फ़ोन किया, बोले भाई मैं आपका दर्शन करना चाहते। मैंने खबरदार तुम दर्शन करें और नहीं याद आज कुछ नहीं है मैं, और पर वो अपने पति के पीछे लगी रही। अंदर में एक घर की वो मेरे घर पहुंच गई दीवा में। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? पत्नी भी पुत्रियाँ भी उनकी। बोले मैं आपसे मत दीक्षा चाहती हूँ। मैंने कहा मैं कभी किसी को मत दीक्षा देता नहीं हूँ, इसलिए मत दीक्षा तुम्हें नहीं दे सकता ना इस विषय में कोई तुम्हें ये सहायता कर सकता, तो मैं सदगुरु की प्राप्ति करा दूँगा। मैंने कहा अयोध्या में हमारे संत हैं और वृंदावन में भी है, उधर वृंदावन में क्या नाम श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, कहीं भी जहाँ योग बने चली जाओ। तो मैंने कहा इस तरह गुरु वर्ण कर लो, मैं कुछ नहीं, हाँ मुझसे जो पूछना जांचना हो तो करती रहो। वो वर्ण कर लिया। मेरी एक नाते पुत्र की भाई की लड़की की जो कन्या है, उसका एक दामाद और उसकी पुत्री दोनों अमेरिका में वही सर्विस कर रहे हैं, और वहीं पर वो उन्होंने वहाँ की बातें भी हो गए हैं। तो इस श्रद्धा इस लड़की का, ये भी इसके पतिदेव वहाँ से सेवा करते हैं, तो इसका कहीं मिलन होता है तो परिचय में आया, मेरा परिचय जानकारी बोली, तो वो लड़की नाना जी मुझे कहती, वो अब भी नाना जी कहती। तो प्रायः वो मुझसे कुछ ना कुछ पूछती रहती है, परसों तो 2-3 दिन बाद फोन आया, जो कुछ उससे कोई गंभीर विषय आए, कोई ऐसा है जिसका अर्थ नहीं आता है, उससे पूछती रहती है। कहने का तात्पर्य कि उसने सूर्य प्रकाश जी के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर के उनके पदों का संग्रह किया है, उन्होंने संपादन किया है, और उनके चरित्र को भी संपादन किया है, और एक चरित्रावली उनकी तैयार की है, उनकी पदावली भी उनकी तैयार की है। उनके जीवन में भी पदावली 2-3 उनकी निकल चुकी थी, तो उसे संग्रह किया है। तो सूर्य प्रकाश जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जब भी गुरुदेव के पास रहते थे, किसी आयोजन में जाते थे, विनोद उनका समस्त विनोद आध्यात्मिक रहता था। हमारे सामने ये लड़की कौन सी है, और उठाकर सिर पर जो है साफी डाल दी। अरे मैंने कहा लड़की जो हो तो सब जो लड़की होकर के दूसरों को लड़की रूप में देखते हो, तो विनोद होता रहता था। तो सूर्य प्रकाश जी का व्यक्तित्व, तो जितने दिन भी जीवन में रहे अपने समग्र परिवार को उन्होंने भगवान श्री महाराज कितने लोगों को उन्होंने भक्ति धारा में प्रभावित किया, और भक्तिभाव भर रही, उनको रस का आनंद दिया, उनको रसिक बना दिया। इस सूर्य प्रकाश जी की प्रतिभा थी। अंत में इसी तरह से स्वामी जी की सेवा करते हुए और लाभ लेते हुए अंत में 86 वर्ष की अवस्था में श्री अयोध्या धाम में ही अपने श्री रामाशरण कुंज में ही उनका श्री गुरुदेव की सानिध्य में उनके दर्शन करने के पश्चात बड़े ही आराम से एक क्षण में उनका शरीर उनका भगवद अर्पण हो गया, और वो इस धाम को छोड़ गए। आज वो हमारे बीच में आज मेरे स्मरणीय है उनका चरित्र, और बड़ा ही उनका व्यक्तित्व जो है बड़ा ही गंभीर था। तो श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज के इस प्रकार से हम आभारी हैं, उनकी चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज की जय।